पौड़ी पहुंचे कांग्रेस नेता मनीष खंडूड़ी ने यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर आभार जताया है। उन्होंने इसको कांग्रेस की एक बड़ी जीत भी बताया। साथ ही उन्होंने पौड़ी के विकास पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिस बस अड्डे का शिलान्यास 3 बार हो चुका है, वो पौड़ी के धीमे विकास कार्य को साफ तौर पर दर्शाता है। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा। पहले तो मैं स्वागत करता हूँ आर्य जी का और उनके सुपुत्र का कि वो वापस कांग्रेस परिवार में लौटे हैं। मुझे लगता है कि उनकी वापसी से ज़रूर कांग्रेस सशक्त होगी, तो वो अब कांग्रेस परिवार में अब वो वापस आए हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पौड़ी में संदर्भ में आया हूँ कि मेरा करीब 15-16 दिन का क्षेत्र भ्रमण चला है और पौड़ी में लोगों से मिलने आया हूँ, लोगों के बीच संपर्क करने आया हूँ। वैसे हर जगह बेरोजगारी बढ़ी है, पर जो पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं, 100 रुपये आ गया, सेंचुरी मार दी है सिलेंडर, वो भी हम देख रहे हैं। सिलेंडर में अगेन फिर से मेरे को लगता है कि आज फिर से उन्होंने कुछ भाव बढ़ा दिए हैं। 1000 से ऊपर हो गया। हाँ, 1000 से ऊपर हो गया। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए हमारे यहाँ पे जो भी परेशानियाँ हैं केंद्र में है, राज्य में है, पौड़ी में देख लीजिए। पौड़ी की बात करेंगे तो पौड़ी में अभी वो उसका शिलान्यास हो रखा है। तीसरी बार जो हमारे बस अड्डा है वो मजाक है, तो बहुत बड़ा मजाक हो चुका है। रामनगर में प्रगतिशील सांस्कृतिक पर्वतीय समिति पैठ पड़ाव के तत्वाधान में कुमाऊनी शैली पर आधारित रामलीला का मंचन हो रहा है। रामलीला के मंचन के 7वें दिन शूर्पणखा का मंचन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे। कलाकारों ने अपने उत्कृष्ट अभिनय से दर्शकों का मन मोह लिया। 25-30 साल से रंगमंच से जुड़ा हूँ। छोटे से छोटे रोल से लेकर बड़े से रोल यहाँ पर मेरे द्वारा निभाए गए हैं और आज मैं इसी मंच से जुड़ करके आज शुरू में मैंने एक बंदर का रोल किया। एक बंदर के रोल से आज मैं रावण के रोल तक यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो मैं इस रंगमंच से ही सब कुछ सीखा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आने वाली जनरेशन, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, इस सभ्यता को सीखे, रंगमंच को सीखे, क्योंकि जिस राज्य का, जिस देश की संस्कृति विलुप्त हो जाती है, उस देश का विनाश भी निश्चय हो जाता है। पिछले 16 सालों से मैं रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 5 साल से मैं शूर्पणखा की भूमिका अदा कर रहा हूँ अपने क्षेत्रों में अलग अलग जगह। और 2 साल बाद, कोरोना काल के बाद, 2 साल बाद हमारी दोबारा से परंपरा को विधिवत स्टार्ट किया गया है, शुरुआत की गई है। तो काफ़ी एक्साइटमेंट है, एक अच्छा जोश है काम करने का। अच्छा लग रहा है कि हम फिर से इस काम को करने जा रहे हैं राम जी के घर। ये हमारी रामलीला का प्रारंभ सन 1974 में हुआ था। तब से लेकर हमारी ये रामलीला का मंचन निर्बाध गति से चलता रहा, लेकिन कोविड की वजह से लगभग रामलीला संपन्न नहीं हो पाई। लेकिन इस बार हमारे छोटे बच्चों के कलाकारों ने जिद करी कि हमने रामलीला करनी है। तो मैं तो हिम्मत अपने में नहीं बढ़ा रहा था, लेकिन बच्चों का उत्साह देखकर मैं बड़ा नहीं कर पाया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मंगलवार की शाम अपने पैतृक गांव मोहनरी जाने के दौरान कुछ देर रामनगर में रुके, जहां उन्होंने रानीखेत रोड पर स्थित एक चाय की दुकान पर चाय बनाई। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर 2022 के लिए कमर कसने को भी कहा। अन्य नेताओं की वापसी पर उन्होंने कहा कि उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ेगी। इस दौरान हरीश रावत ने डांस दीवाने कार्यक्रम में रामनगर के 6 वर्षीय सोमांश डंगवाल की भी प्रशंसा करते हुए शॉल उड़ाकर उनको सम्मानित किया। और हमने भाजपा वालों से अब भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ मत करो, ये गलत है। आप अपनी पार्टी के लोगों के साथ चुनाव लड़ो, हम अपनी पार्टी के लोगों से चुनाव लड़ेंगे। तुम क्यों दूसरी पार्टियों में गड़बड़ करते हो? तो ये भाजपा जो दल बदल करवा करके राजनीति को अस्थिर करती है और उसके बाद सत्ता को प्राप्त करना चाहती है, ये गलत है। ये जनता के लिए धोखा है। आप 5 साल सरकार चलाने के बाद या तो मुख्यमंत्रियों को बदल करके, मंत्रियों को बदल करके, चुनाव के मैदान में जाते हो विधायकों को बदल करके, या जो है इस तरीके की हरकत करते हो दूसरी पार्टी में तोड़ करके। कैबिनेट मंत्री और 3 बार के विधायक बंशीधर भगत हल्द्वानी के ऊंचा पुल में आयोजित रामलीला में राजा दशरथ का किरदार निभा रहे हैं। बंशीधर भगत राजनीति के अलावा रामलीला के भी मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो अंगद और परशुराम का भी पाठ खेल चुके हैं। रंगमंच मेरा बचपन का शौक है। जब मैं 18-20 साल का था तब से मैं नाटकों में काम शुरू किया था। रविंद्र का नाटक खेला, जय जवान जय किसान खेला, राजा हरिश्चंद्र खेला। उसके बाद फिर मैंने 22 वर्ष की आयु में रामलीला का पहला पाठ परशुराम का खेला। हल्द्वानी की
प्रसिद्ध रावण के किरदार करने वाले चोखेलाल के साथ मैंने पाठ खेला और रामलीला में महिला पाठ छोड़कर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न छोड़कर हनुमान और रावण का पात्र छोड़कर सभी पात्रों का किरदार मैंने निभाया है। बाजपुर के आदर्श कन्या इंटर कॉलेज विद्यालय से राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा पॉलिथीन हटाओ देश बचाओ अभियान के तहत नगर में रैली निकाली गई। इस दौरान छात्राओं ने व्यापारियों को पॉलिथीन का प्रयोग न करने की अपील की। इस दौरान विद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी दलविंदर कौर के नेतृत्व में छात्राओं ने बैनर और पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हटाने के लिए है और यहाँ पे दुकानदारों को लोगों को समझाने के लिए है कि प्लास्टिक से धरती को बचाएं। धरती हमारी माँ है। जब तक हम प्लास्टिक का यूज़ करना बंद नहीं करेंगे तब तक हमें पर्यावरण नुकसान होता रहेगा। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हटाना बहुत ज़रूरी है। यही बच्चे आज समझाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, आदर्श कन्या इंटर कॉलेज के बच्चे। चक्राता ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत रवाना के पार्टी में नवनिर्मित विद्यालय बना है, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। आपको बता दें कि विद्यालय में बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, LED टीवी, बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय, साथ ही स्कूल भवन के चारों तरफ चित्र बनाए गए हैं जो कि संदेश देते हैं। मंगलवार को इस विद्यालय का विधिवत उद्घाटन भी हो गया। और ये ऐसा कार्य इन्होंने किया है कि जिसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जहाँ भी नए स्कूल अब बनेंगे, यहाँ इसके फ़ोटो देख के लोग प्रभावित होंगे, प्रेरित होंगे कि हम भी अपने गांव का स्कूल ऐसा वेल मेंटेन्ड, वेल सुसज्जित स्कूल बनाएंगे। इसके अतिरिक्त हमारे दोनों ही अध्यापकों ने बहुत सुंदर प्रयास किया है। डिजिटल क्लासरूम बनाया है, लाइब्रेरी बनाई है और ये एक विलक्षण उदाहरण पूरे चक्राता ब्लॉक के लिए ही नहीं, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं देहरादून जिले तक में ये हमारा मैसेज जाएगा कि भाई सरकारी स्कूल ऐसे भी हो सकते हैं। इस विद्यालय का लोकार्पण का कार्यक्रम उद्घाटन समारोह है। हमें बड़ी खुशी है कि इस उद्घाटन समारोह में हमारे उच्च अधिकारी एवं समस्त ग्रामवासी सभी लोगों ने इसमें जो है अपना चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया। यहाँ पे मैं शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत हूँ। हमारा अभी भी एक प्रयास रहा है और आगे भी इस विद्यालय के प्रति जितने भी हम दोनों टीचरों के वजह से हो सके हम इसके लिए और अच्छा प्रयास करें। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।